दमोह थाना अंतर्गत बांसा में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई थी। 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। इस संबंध में पुलिस की कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आती। पीड़ित परिवार के द्वारा दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर फरार तीनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने और उनके जो शासकीय भूमि पर कब्जे हैं उन पर बुलडोजर चलाने की मांग भी उनके द्वारा की गई। उन्हें आश्वासन मिला था काफ़ी कुछ होने वाला है, काफ़ी कार्रवाई होगी, लेकिन जब से चकाजाम के बाद अंत्येष्टि हुई है अब तक कुछ भी नहीं हुआ। हम आवेदन देने आए थे क्योंकि जिसने हत्या करवाई है और जो हत्या करता है अभी तक उनका कोई पता नहीं लगा। जिसने कि अभी 3-4 जन पकड़े गए हैं लेकिन अभी 3 जन आरोपी अभी फरार हैं। कौन सी हत्या की बात कर रहे हो? बांसा तारखेड़ा में हत्याकांड हुआ था। 2 स्टूडेंट को गोली मार के हत्या कर दी गई थी और जबकि एक के गले से धारदार हथियारों से उनकी मृत्यु कर दी गई। इन लोगों की मुख्यतः गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। राखी सुरेखा, मोनू प्रजापति और अभी एक राजा का भाई सजल विश्वकर्मा अभी भी फरार बना हुआ है। अभी आपने एसपी साहब से मुलाकात की, क्या कहा है? उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी गिरफ्तारी जल्द ही होगी। अभी उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि जैसे पता चलते ही उनकी गिरफ्तारी होगी और कड़ी सजा मिलेगी। आपके द्वारा अवैध निर्माण पे भी कार्रवाई के लिए आवेदन दिए गए थे पूर्व में, क्या हड़ताल पे कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि अपन बुलडोजर कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके माध्यम में भी अपन को आवेदन कलेक्टर में देना है कि अभी तक सर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। अच्छा, आप लोगों के द्वारा पूर्व में दमोह पुलिस पे आरोप भी लगाया गया था कि दमोह पुलिस के कुछ अधिकारी जो है आरोपियों के साथ मिले हैं, क्या है आखिर? कुछ अधिकारी हैं, पूरे नहीं, कुछ अधिकारी अभी पुलिस करता है जो भी मिले हुए हैं। बाकी एसपी साहब और टीआई साहब अपनी पूरी लगन से कार्य कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़। क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले में पैसा फेंक गया है? पैसा तो बहुत पहले फेंक गया है, हत्या होने के पहले ही पैसा फेंक गया है। इसी कारण तो फिर हत्या हुई है। अगर यदि पैसा नहीं फेंकता तो ये हत्या होती नहीं। पैसा फेंका है और हत्याएं हुई है तो अभी भी अपन को न्याय चाहिए। पैसे से मतलब नहीं है, पैसे वो कितना भी फेंक दे और उसकी अभी जितनी भी अवैध प्रॉपर्टी है उस पे उसको भी सील करना चाहिए, उस पर भी बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि ये छोटी घटना बिल्कुल नहीं है। पीड़ित परिवार के सदस्यों के द्वारा दमोह पुलिस अधीक्षक सुदकीर्ति सोमवंशी से जहां मुलाकात की गई और अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया गया और कहा गया कि फरार आरोपियों को पकड़ा जाए। क्या कहना है इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक सुदकीर्ति सोमवंशी का, आपको सुना देते हैं। 24 जून की जो बांसा तारखेड़ा का ट्रिपल मर्डर का केस था, इसमें 3 आरोपी जिनके नाम बाद में बढ़ाए गए वो उसके बाद से फरार चल रहे हैं और उसी के संबंध में पीड़ित परिवार के लोग यहाँ पेश हुए थे और वो उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के जो प्रयास हैं उनके बारे में जानना चाह रहे थे और वो इस बात की तस्दीक करना चाह रहे थे कि इसमें कहीं किसी और व्यक्ति का नाम बढ़ाए जाने की सूचना है क्या। तो इस संबंध में उनसे चर्चा हुई है। उनको इस बात का आश्वासन भी दिया गया है कि पुलिस की टीमें लगातार लगी हुई हैं। दोनों ही जो मुख्य आरोपी हैं, जो बिल्डर हैं उसका ड्राइवर और जो तीसरा व्यक्ति जो मर्डर करने में शामिल था सजल, उन तीनों के लिए ही लगातार टीमें लगी हुई हैं। अभी तक उनके संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और पुलिस का प्रयास लगातार जारी है कि उनको जल्दी से जल्दी पकड़ के उनसे बाकी साक्ष्य की बरामदगी की जाए और विवेचना पूर्ण की जाए। तो ये इनाम की राशि जो है सर वो यथावत है, आगे बढ़ेगी कुछ और नहीं क्या? अभी फ़िलहाल 10-10 हज़ार की इनाम की राशि ही दोनों FIR में की गई है। उसके अलावा जो राशि बढ़ने का प्रस्ताव है वो कुछ दिन में IG साहब तक भेजा जाएगा और उनके यहाँ से जब वो अप्रूव होगा तो फिर उस बारे में सूचना कर दी जाएगी। सर, आरोपी राखी सुरेखा जो है बिल्डर है, उसके द्वारा पुलिस भूमि पर भी अवैध अतिक्रमण किए रखे हैं। सर, इस मामले में अभी तक जो है उसकी संपत्ति के खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सर, हम लोगों ने लगातार इस संबंध में भी जानकारी मंगाने के लिए पत्र लिखे हैं। कोर्ट को भी हमने उसमें वारंट इशू करने के लिए पत्र लिखा हुआ है और जो भी वैध जो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ की जानकारी है उसके संबंध में भी राजस्व विभाग को पत्र थाना प्रभारी की तरफ से लिख दिया गया है। उसके बाद वो जानकारी प्राप्त होने के पश्चात कोर्ट में जो भी एब्सकॉन्डिंग अपराधी होते हैं उनकी जो भी कुर्की या नीलामी की कार्रवाई होती है उसकी तरफ भी हमारी कार्रवाई जो आगे बढ़ेगी।
बांसा का पीड़ित विश्वकर्मा परिवार दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से मिलने भी पहुंचा था। जन सुनवाई में उनके द्वारा आवेदन दिया था। इस संबंध में जब दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह की वह कार्रवाई कर रहे हैं। 24 तारीख को बांसा तारखेड़ा में ट्रिपल हत्याकांड मामला हुआ था। उस मामले के आज पे जो है पीड़ित परिजन आपकी जनसुनवाई में शिकायत लेकर आए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन के द्वारा भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, ना अभी तक बुलडोजर कार्रवाई की गई है आरोपियों के ऊपर, और जो कथित बिल्डर है रॉकी सुलेखा उसके द्वारा भी पुलिस भूमि पर कब्जा किया गया है। तो सर ये अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? पहली चीज़ ये है कि जनसुनवाई में मैंने ही उन्हें बुलाया है, और मैं लगातार उन परिवार के सदस्यों के संपर्क में हूँ। जब से ये घटना हुई उसके बाद से हर हफ्ते लगभग मैं उनसे बात करता हूँ। और नंबर 1 मैंने उनको कहा था कि अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण हम तुरंत रिजॉल्व कराएंगे। हमने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में सारी तैयारियां कर ली हैं। अब उनकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स आना शेष हैं वो डॉक्यूमेंट जैसे ही ला देंगे उनकी अनुकंपा नियुक्ति कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनके परिजनों को जो जिसमें कि एक होमगार्ड सैनिक थे, उनको जो तात्कालिक मुआवजा राशि वगैरह मिलना थी वो सारी मिल चुकी है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के कोष से भी सभी मृतक परिवारों के लिए जो राशि स्वीकृत हुई है वो भी आ गई है, जो कि आज शाम को माननीय विधायक जी जो है उनको सुपुर्द कर देंगे। पुलिस की जहाँ तक इंक्वायरी की बात है, पुलिस अपना काम कर रही है और मुझे लगता है कि हमारा पहला फोकस इस बात के ऊपर है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और सही आरोपी तक हम पहुंचे और आरोपी को कड़े से कड़ा दंड मिले। उसके पीछे पूरा हम काम कर रहे हैं। जहां तक अवैध अतिक्रमण का प्रश्न है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, वो भी चिन्हित कर लिया गया है, उसमें भी कोई विलंब नहीं होगा। हमारा जो पहला फोकस था वो ये था कि ये सारी चीजें हो जाएं और आरोपी पकड़ में आ जाएं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, तो कहीं पर भी किसी भी गलत व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा किसी भी चीज में। बांसा के तहरे हत्याकांड में जब से रॉकी सुलेखा का नाम सामने आया तब से पुलिस के हाथ पैर फूलने लगे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लगातार पुलिस पर दबाव है, जिसके चलते पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मामले को लेकर जब पूर्व पंचायत मंत्री वर्तमान में रहली विधायक पंडित गोपाल भार्गव से प्रश्न किया गया तो उनका कहना है कि मामला बेहद ही गंभीर है, मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व का इतिहास जो रहा है उसे दोहराया नहीं जाना चाहिए। माननीय विधायक जी, ये जो चर्चा कर रहे हैं, यहाँ बांसा तारखेड़ा में 3 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें एक नगर सैनिक भी उसकी हत्या हुई, उसके बेटे की हत्या हुई, भतीजे की हत्या हुई। अभी भी जो बचाने का प्रयास लगातार जारी, कुछ आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनके यहाँ ना तो अब तक कोई बुलडोजर कार्रवाई हुई है, ना ही पकड़ने के लिए कोई विशेष टीमें गठित हुई हैं। केवल चंद लोगों को पेश करा दिया गया और जो मुख्य पर्दे के पीछे के लोग थे जिनके ऊपर मामला दर्ज हुआ बाद में, उनको अब तक नहीं पकड़े। लगातार संरक्षण जारी है। उसका ये प्रश्न करना चाह रहा हूँ, ढंग से बता नहीं पा रहे, मैंने आपको इस पे देखिए मेरी सीमाएं हैं, अभी भी बता रहा हूँ, सब कुछ समाप्त हो यदि क्योंकि अभी मैं उसको जानकारी दी जाती है, कोई भी आदमी कुछ अखबार में पढ़ता रहा, जानकारी मिली और बहुत ही दुखद घटनाएं जो हो गई और जिनके लिए मैं भी चिंतित हूँ। पड़ोसी जिला है, एक 15 मिनट आगे हम जाते हैं तो हमारा सागर जिला शुरू हो जाता है, हमारा क्षेत्र शुरू हो जाता है। किसी भी तरफ से जाए, चाहे हम खजूरा में से जाए, यहाँ से करियर शुरू हो जाती है, तो चिंता तो होती है, मसली है कि अपराधी के लिए तो है कि कोई सीमा पार करना हो तो इनके लिए मैं चाहता हूँ प्रशासन से भी कहूँगा, आप यदि संबंधित मुझसे चाहे तो मंत्री से कि आप स्वयं इस विषय को देखें और इसमें और ज़्यादा जो भी हो सकती हो सख्त कार्रवाई करें ताकि पुराना इतिहास फिर से ना यहाँ पर। पुलिस की इस तरह की कार्रवाई को देखकर एक शेर याद आता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।